है। बोलो शंकर भगवान की। अगर आपने अपने श्वास पर काबू पा लिया तो आपका मन पकड़ में आ जाएगा। और तीसरी चीज बताई है जित संगो, संग जीतो, कुसंग में मत बैठो, संतों के संग में बैठो, अच्छे लोगों के संग में बैठो। क्योंकि जैसे संग में बैठोगे वैसे विचार आपके उत्पन्न होंगे, और जैसा विचार आपका उत्पन्न होगा वैसे आप उसी दिशा में बढ़ जाओगे, उसी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करोगे, और उसी को प्राप्त करने के लिए आप बढ़ जाओगे आगे। गीता यही कहती है, सावधानी से शांति रखिए। गीता भी यही कहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसा, व्यक्ति विषयों का चिंतन करते करते उसी में मिल जाता है, वही बन जाता है। आप जिस चीज का चिंतन करोगे, एक बात याद रखिए, चिंतन भी अच्छा होना चाहिए, संग भी अच्छा होना चाहिए। आप जिस भी वस्तु का चिंतन करोगे निश्चित रूप से एक दिन वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, और एक दिन आप उसी तरह से बन भी जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। भागवत में एक कथा मिलती है, ए भाई आपने सुना होगा, जड़ भरत की आगे कथा आती है। जड़ भरत बड़े सिद्ध महात्मा थे, लेकिन एक हिरणी के बच्चे से उन्हें प्रेम हो गया। बस ध्यान पूजा सब भूल गए। अगर हिरणी का बच्चा वो इधर उधर हो जाए तो एक मिनट भी रह नहीं पाते उसके बिना। बस उसी का चिंतन 24 घंटे उनके मन में चलने लगा, महात्मा जी के, भरत जी के। लेकिन जब भरत जी ने शरीर को छोड़ा तो अगले जन्म में वो हिरण ही बन गए। बोलो शंकर भगवान की। हिरण बन गए। तो संसार में किसी भी वस्तु का चिंतन आप करोगे, कुत्ते का चिंतन करोगे, भैंस का चिंतन करोगे, गाय का चिंतन करोगे, दुष्टों का चिंतन करोगे, जिसका चिंतन करोगे वही बन जाना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। वही बनना पड़ेगा। तो संग का भी बड़ा प्रभाव है। कुसंग में मत बैठो, अच्छे संगत में बैठो और अपनी इंद्रियों पर काबू पाओ। अब जब इंद्रियां, श्वास, संग और आसन चारों जीत ले जाओ तब ध्यान की अवस्था में आ जाओ, तब मन आसानी से कंट्रोल में हो जाएगा। और फिर ध्यान करना सीखो। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ध्यान कैसे किया जाए? तो महाराज सुखदेव ने बताया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, पृथ्वी मध्य में है। इस पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं उन्हें कहते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। सबसे नीचे पाताल है। और ऊपर भी 7 लोक है पृथ्वी से, ओम भोर भुआ स्वा तप जन सत। सबसे ऊपर 7 लोक, और बीच में पृथ्वी है। और ये पाताल से लेके 7 लोक तक ये भगवान का, विराट भगवान का शरीर है। एक बार मैं रामायण की कथा कह रहा था एक जगह, रामचरितमानस की कथा। तो एक महाशय आए, उन्होंने देखा कि जब ये राम जी की कथा करते हैं तो लो इनसे कुछ पूछूं। हमसे पूछ लिया उन्होंने, कहा महाराज राम जी की हाइट कितनी थी, उनकी लंबाई कितनी थी? बड़ा कठिन सवाल। हमने कहा भैया ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे नापा जाए राम जी की लंबाई कितनी? गजब गजब का सवाल लेकर आते हैं लोग। बहुत लोग तो ये ढूंढते फिरते हैं सुदामा के बाप का क्या नाम था, श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था। बहुत पूछ डाले लोग। हम तो कहते हैं इससे क्या फायदा आपको पूछकर? आपको भगवान के बारे में पूछना चाहिए। रावण के नानी के बारे में जानकर क्या करोगे? पूछो तो किसी से, भगवान के बारे में पूछो। अच्छा वो पूछने लगे राम जी की लंबाई कितनी थी? हमने कहा बड़ा मुश्किल काम है, कैसे बताऊं? मेरे समझ में चौपाई मुझे याद आ गई।
गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम कितने लंबे हैं। पद पाताल शीस अज धाम, पद पाताल शीस अज धाम, पद पाताल शीस अज धाम। ये जो पाताल सबसे नीचे, पाताल भगवान श्री राम का तलवा है, और जो सतलोक सबसे ऊपर है वो भगवान श्री राम का सिर है। अब आप ही नाप लो, मैंने कहा उनसे नाप लो इंची टेप लेकर कितने लंबे हैं भगवान। बोलो शंकर भगवान की, भगवान की कितनी बड़ी लंबाई। बड़ा सुंदर वर्णन किया सुखदेव जी ने भागवत में इसका। भागवत में सुखदेव जी ने कहा ये जो पृथ्वी है ये कमर का भाग है, हम लोग भगवान के कमर में निवास कर रहे हैं। ये पृथ्वी भगवान के कमर का भाग है, इसके ऊपर 7 लोग। अच्छा, ये पर्वत पहाड़ ये भगवान की अस्थियां हैं, सूर्य चंद्रमा ये दोनों नेत्र हैं, नदियां समुद्र ये उनकी नसें। बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। कहा ऐसे विराट परमात्मा के एक एक अंगों का ध्यान करना शुरू कर दो। सबसे पहले भगवान के नख का ध्यान करो, फिर अंगूठे का ध्यान करो, फिर पूरे पैर का ध्यान करो, क्योंकि भगवान के पैरों में गंगा जमुना सरस्वती है, त्रिवेणी है। और एक बात याद रखिए, जो भगवान के पैरों का नित्य दर्शन करता है, ध्यान करता है, समझ लेना चाहिए कि नित्य प्रति वो गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करता है। बोलो शंकर भगवान की। भगवान के पैरों में तीनों नदियां हैं, संगम है तीनों नदियों। आपने देखा होगा, कभी प्रयाग गए होंगे तो वहां 3 नदियां इकट्ठा है। 3 नदी है ना, लेकिन दिखती 2 है, गंगा और यमुना। सरस्वती दिखती नहीं, अदृश्य है। त्रिवेणी कहते हैं उसे। अच्छा, ये बेड़ी शब्द संस्कृत का है। बेड़ी जो माताएं बांधती है ना, चोटी, देखा होगा कभी आपने, तो माताएं जब चोटी बांधती उसको बेड़ी कहते हैं। उसमें 3 धाराएं होती हैं, देखा होगा, और तीनों को ऐसा बनाती हैं, एक में सब बना होता है, लेकिन अचानक देखने पर लगता है कि 2 ही धाराएं हैं। होती 2 3 है, लेकिन दिखने में लगता है कि 2 ही है। क्यों? एक धारा अदृश्य लगती है। ऐसे वो त्रिवेणी है, 2 तो दिखती है, एक अदृश्य है। गंगा जी का जल बिल्कुल श्वेत वर्ण का है। कभी अनुभव किया होगा और नहीं देखा होगा तो प्रयाग जाए तो फिर देखिएगा कभी। गंगा जी का जल बिल्कुल श्वेत है और यमुना का जल श्याम वर्ण है, श्यामल है। देखत श्यामल धवल हिलोरे। गंगा श्वेत वर्ण की सफेद गंगा का जल, यमुना का जल श्याम वर्ण, और सरस्वती श्वेत है लेकिन उनमें लालिमा है, कांतिमय। अब भगवान के चरणों में देखिए गंगा जमुना कैसे निवास कर रही है। भगवान का जो चरण है वो नाखून जो है भगवान का, पैरों का, वो श्वेत है। ये गंगा जी है। और सही बात तो ये है कि गंगा जी तो भगवान के चरणों से ही निकली है। और भगवान के पैर के ऊपर का भाग श्यामल है, श्याम है, वो यमुना जी है। और भगवान श्री कृष्ण के जो पैर का तलवा है वो श्वेत वर्ण लालिमा लिए हुए कांतिमय है। जो तलवा नीचे है, दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, वो सरस्वती अम्बा है। इस प्रकार से भगवान के चरणों में गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। बोलो शंकर भगवान की। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई।
चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणन से निकसी गंगा, त्रिभुवन तारण आए, त्रिभुवन तारण आए, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरण सुखदाई, ओ राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान के चरणों फिर एक एक अंगों का ध्यान करते चले जाओ, फिर पूरे भगवान के विग्रह का ध्यान करो। ध्यान के कई तरीके बताए सुखदेव जी ने। और आज भी संतों के पास अलग अलग तरीके और सुगम कल्याण का मार्ग जो है ध्यान की प्रक्रिया है। भगवान नाम जपते हुए, सत्संग करते हुए भगवान का ध्यान करें। परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपने बड़ा सुंदर ध्यान योग हमें सुनाया, ध्यान का वर्णन किया, लेकिन एक बात मेरे मन में खटक रही है। सुखदेव जी ने कहा, कौन सी बात? कहा, मैं काफी दिन से सोच रहा हूं, मेरे मन में ये बात आ रही थी कि जब परमात्मा सृष्टि का विनाश कर देता है, सृष्टि समाप्त हो जाती है और फिर सृष्टि रचता है, तो सृष्टि रचने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती। संसार में कुछ नहीं होता तो परमात्मा सृष्टि कैसे रचता है? कुछ सामान की आवश्यकता तो होती होगी। जैसे भाई अगर कुम्हार बर्तन बनाना चाहे तो कुम्हार के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता तो होगी। चाक होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए और कारीगर भी होना चाहिए। अगर तीनों में से एक का भी अभाव रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगी या चाक नहीं रहेगा या कारीगर ही नहीं रहेगा, तीनों में से एक भी नहीं रहेगा तो बर्तन नहीं बन पाएगा। सुनार अगर आभूषण बनाना चाहे तो उसके लिए भी कुछ वस्तुओं की आवश्यकता, उसको सोना चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, उपकरण चाहिए बनाने वाला और कारीगर भी होना चाहिए। ऐसे जब भगवान ने सृष्टि करने की सोचा तो जब परमात्मा अकेला था संसार में तो उसने सृष्टि का निर्माण कैसे किया? अब थोड़ा कथा विचित्र है, ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। एक बार यही प्रश्न महात्मा विदुर ने मैत्रेय जी से किया था। कब किया था महाराज? विदुर जी ने मैत्रेय जी से यह प्रश्न कब किया, क्यों किया, कहां किया? कहा, जिस समय धृतराष्ट्र पूरी तरह अंधे हो चुके थे, वैसे धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन आंखों का अंधा होना अंधा नहीं कहा जाता। जिनके ज्ञान के चक्षु बंद हो जाए वो पूरी तरह अंधा है। बोलो शंकर भगवान की पूरी तरह अंधा है। कहा, विदुर ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने विदुर को लात मारकर घर से निकाल दिया। अरे विदुर, तू मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाला, मुझे समझाने चला है। विदुर जी कौरव की सेना को छोड़कर, कौरवों को छोड़कर निकल पड़े। रामायण में विभीषण और श्रीमद् भागवत महापुराण में
विदुर दोनों की एक दशा है। विदुर जब घर से निकले तो व्यास जी महाराज लिखते हैं कि सा निर्गता कौरो पुंडलब्धो, मानो कौरों का सारा पुण्य लिए जा रहे हैं। विदुर धर्म के रूप में कौरवों की तरफ थे, और जब तक विदुर धर्म के रूप में कौरवों के तरफ थे, जब तक कौरवों में धर्म था, तब तक कौरवों का कोई नुकसान नहीं हुआ। और जैसे विदुर धर्म छोड़कर कौरवों को चला गया, कौरवों की सेना समाप्त हो गई, कौरवों का पूरा परिवार धराशायी हो गया। जहां धर्म होता है वहां रक्षा होती है। धर्म रक्षति रक्षता। एक बात और आपको बता दूं, जितने दिन विदुर थे कौरवों के साथ, वैसे कौरव विदुर को बहुत सम्मान नहीं देते थे, बार बार अवहेलना करते रहते थे विदुर का। धर्म तो दोनों तरफ था, पांडवों की तरफ था, कौरवों की तरफ था। कौरवों के तरफ धर्म के रूप में थे विदुर जी महाराज, और पांडवों के तरफ धर्म के रूप में थे युधिष्ठिर जी महाराज। लेकिन पांडवों के तरफ और कौरवों के तरफ दोनों में थोड़ा सा अंतर था कि पांडव धर्म का सम्मान करते थे, युधिष्ठिर जो कहते थे वो बात कटती नहीं थी, लोग सम्मान करते थे पांचों पांडव मिलकर के। लेकिन कौरव के तरफ विडंबना ये थी कि कौरव के तरफ धर्म तो था, लेकिन धर्म का सम्मान नहीं, उसकी अवहेलना होती थी। बोलो शंकर भगवान की। निकाल दिया विदुर को, विदुर निकल गए। और यही दशा विभीषण की। विभीषण जब तक लंका में था, रावण का कुछ नहीं बिगड़ा। और जैसे लंका का परित्याग कर दिया विभीषण ने, गोस्वामी जी ने लिखा, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विधव बिन तब ही अभागा, भयउ विधव बिन तब ही अभागा, भयउ विधव बिन तब ही अभागा। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। लंका की आयु था विभीषण, विभीषण चला गया, लंका का सत्यानाश हो गया। ऐसे कौरव के तरफ से विदुर जी चले गए तो कौरव का सत्यानाश हो। विदुर जी घर से निकल गए, और निकल करके कहां गए? किसी के घर नहीं गए, सीधे तीर्थों में भ्रमण करने चले गए। तीर्थों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थों में निराहार रह करके भगवान का दर्शन करते हैं, संतों का भजन, संतों का की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। इस तीर्थ से उस तीर्थ में, इस तीर्थ से तीसरे तीर्थ में बस चलते रहते हैं। बस यही प्रक्रिया उनके जीवन की बन गई, वही क्रिया उनके जीवन की बन गई। दर्शन करना संतों का, भगवान का दर्शन करना, सत्संग सुनना, भगवान का कीर्तन करना, तीर्थों में स्नान करना। चलते चलते एक दिन वृंदावन पहुंच गए महाराज विदुर, और वृंदावन में उद्धव जी से मुलाकात हो गई। उद्धव जी के दर्शन हुए, बट दोनों मिले, कुशल समाचार हुआ। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछना चाहा। विदुर जी ने कहा, उद्धव भगवान कन्हैया कैसे हैं, और महाभारत के युद्ध का क्या हुआ?
उद्धव जी ने कहा महाभारत का युद्ध तो विदुर जी कब का खत्म हो गया, पांडव विजयी हुए और भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम चले गए। अच्छा, अब तो विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी ने कहा विदुर जी ने कहा उद्धव, भगवान इस धराधाम पर नहीं है। नहीं, उद्धव जी ने कहा लेकिन विदुर तुम बड़े भाग्यशाली हो। संसार तो राम का नाम जपता है, भगवान को याद करता है, भगवान कन्हैया को याद करता है, लेकिन तुम ऐसे संसार में अकेले भक्त हो विदुर जिसको भगवान याद करते हैं। जाते समय जब भगवान परम धाम जा रहे थे, उद्धव जी सुना रहे हैं विदुर जी को कि जिस समय भगवान परम धाम जा रहे थे, अपने धाम जा रहे थे, उस समय मैं भी था वहां। अत्रे भी थे और 3 बार तुम्हारा नाम पुकारा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब तो मिल गए लेकिन विदुर नहीं मिले। एक भक्त मेरा विदुर ऐसा है जिसको मैंने कुछ दिया नहीं है, केवल उससे लिया है। आज तक सभी भक्तों को मैंने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन विदुर ऐसा मेरा भक्त है जिसको मैं आज तक कुछ दे नहीं सका, केवल लिया है। उद्धव, तुम मेरी चरण पादुका लेकर जाओ, जमुना के तट पर बैठकर मेरा ध्यान करना, और कभी उद्धव के दर्शन हो जाए तो मैत्रेय जी तुम एक काम करना, कभी उद्धव तुम्हें मिल जाए, विदुर तुम्हें मिल जाए मैत्रेय, तो विदुर को, हमारे विदुर को जिसको मैंने आज तक कुछ नहीं दिया है, उस विदुर को श्रीमद् भागवत की कथा सुना देना, भागवत धर्म सुना देना। उद्धव जी ने कहा विदुर अब तुम मैत्रेय जी के पास जाओ, क्योंकि मैत्रेय जी को आदेश दिया था भगवान ने भागवत धर्म देने के लिए। तुम मैत्रेय जी के पास जाओ, मैत्रेय जी तुम्हें भागवत धर्म सुनाएंगे। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास पहुंचे, दंड प्रणाम हुआ, कुशल समाचार हुआ, बैठे भागवत धर्म पूछ लिया विदुर जी ने। मैत्रेय जी ने कहा विदुर भगवान का आदेश है तो मैं तुम्हें भागवत धर्म जरूर सुनाऊंगा। बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा पहले तो ये बात बताओ महात्मन, जब परमात्मा सृष्टि कैसे करता है? अकेला परमात्मा जब संसार में होता है तो सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? मैत्रेय जी ने कहा महामन विदुर, भगवान ने सोचा संसार की रचना करने के लिए, तो भगवान ने सोचा संसार में और कुछ है नहीं, और कोई वस्तु तो है नहीं, तो बनाने वाला मैं भी रहूंगा, मैं ही रहूंगा, मैं ही संसार का निर्माण करूंगा, और संसार में जाकर के खुद मैं ही बैठ जाऊंगा। एको अहम बहुत श्याम, मनुष्य तैयार करूंगा और मनुष्य के भीतर मैं खुद जाके बैठूंगा। ये भगवान का उद्देश्य हुआ और इस तरह से सृष्टि निर्माण आरंभ किया। एको अहम बहुत श्याम बनने की सोची। अब तुम सुनो सृष्टि का निर्माण कैसे किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो, जिस तरह से विदुर को मैत्रेय जी ने सृष्टि का निर्माण सुनाया था, मैं तुम्हें सुना रहा हूं सृष्टि कैसे होती। सबसे पहले प्रकृति और पुरुष में हलचल हुआ, फिर महातत्व का जन्म हुआ। महातत्व से 3 गुण उत्पन्न हुए, सत रज तम। सतगुण से इंद्रियों के देवता उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु ब्रह्मा, और रजोगुण से इंद्रियां उत्पन्न हुई, तमोगुण से 5 महाभूत चित्त जल पाव गगन समीरा, और उसके बाद में 5 तन्मात्राएं रूप रस गंध शब्द और स्पर्श उत्पन्न हुई। तत्पश्चात इस परमात्मा से, देखो सृष्टि को मैं जल्दी जल्दी आपको सुनाई चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा से माया का जन्म हुआ, माया से महातत्व, महातत्व से अहंकार, और अहंकार से मन, इंद्रियों के देवता, 5 तन्मात्राएं, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब उत्पन्न हुए। महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत आदि मिला करके, मन सहित 11 इंद्रियां मिला करके 23 तत्व उत्पन्न हुए। और फिर आदि पुरुष, विराट पुरुष भगवान नारायण का अवतार हुआ। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की,
सुखदेव जी कहते हैं कि जब नारायण का उत्पन्न अवतार हुआ तो नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा अपने आप को समझ नहीं पाए, मेरा माता पिता कौन है, अपने बारे में विचार करने लगे, सोचने लगे कहां जाऊं, कौन है, कैसे जाऊं। तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम तपस्या करो और सृष्टि करो। ब्रह्मा को सृष्टि का आदेश मिला तो सबसे पहले ब्रह्मा ने 5 गांठ वाली अविद्या को जन्म दिया, फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, मानस कल्पना से अवतरित कर दिया। इसके बाद भौहों के मध्य से एक नीले रंग का बालक उत्पन्न हुआ, दोनों भौहों के मध्य से नीले रंग का बालक उत्पन्न हुआ। क्यों? ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 मानस पुत्रों से ब्रह्मा ने कहा तुम सृष्टि करो जिससे सृष्टि बढ़े, नारायण का आदेश है। तो इन चारों ने कहा नहीं नहीं, हम तपस्वी जीवन जिएंगे, सन्यासी जीवन जिएंगे, हम सृष्टि वृष्टि में नहीं लगेंगे। तो ब्रह्मा को क्रोध आया, ब्रह्मा को क्रोध आया तो दोनों भौहों के मध्य से एक नीले रंग का बालक उत्पन्न हुआ, अंगूठे के बराबर, और पृथ्वी पर जैसे आया जोर जोर से रोने लगा। रोने की वजह से ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रख दिया। बोलिए रुद्र भगवान की। कहा तुम रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप सृष्टि करिए, सृष्टि में मेरा सहयोग करिए। शंकर जी ने सृष्टि आरंभ की तो भूत प्रेत बनाना शुरू कर दिया, भूत प्रेतों की रचना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस रहने दो, आपकी जरूरत नहीं है, हम सृष्टि कर लेंगे। तत्पश्चात हृदय इंद्रिय प्राण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तप आदि की रचना की। फिर ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। 10 मानस पुत्र ब्रह्मा के हुए, मारीच अत्रि अंगरा कुला क्रतु पुलस्त भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद। 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा की सृष्टि बढ़ती गई। फिर ब्रह्मा ने भौं से क्रोध, हृदय से काम, नीचे के ओठ से लोभ और मुख से सरस्वती को जन्म दिया। उसके बाद 4 वेद उत्पन्न किए ब्रह्मा ने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 उपवेद उत्पन्न किए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद। 6 शास्त्र उत्पन्न किया। फिर संगीत के 7 सुर उत्पन्न किए। फिर हृदय से ओंकार को प्रकट किया। ब्रह्मा सृष्टि करते गए। तत्पश्चात ब्रह्मा ने अपने दाहिने तरफ से एक पुरुष और बाईं तरफ से एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। वहां से मैथुन सृष्टि आरंभ हुई। हम सभी लोग मनु के संतान हैं, इसलिए हम मानवों को एक नाम दिया जाता है मनुज। मनु के संतान हैं, इसलिए हम सभी लोग मनुष्य हैं, मनुष्य कहा जाता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सब मनु की संतान है, एक ही संतान है। स्वयंभू अरु मन सतरूपा, स्वयंभू अरु मन सतरूपा, स्वयंभू अरु मन सतरूपा, स्वयंभू अरु मन सतरूपा, स्वयंभू अरु मन सतरूपा। तिनके भय नर सृष्टि रूपा, तिनके भय नर सृष्टि रूपा। स्वयंभू अरु मन सतरूपा, स्वयंभू अरु मन सतरूपा। राजा मनु और शत्रुपा से सृष्टि का विस्तार हुआ। इस श्रीमद् भागवत में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मनोविज्ञान,
मैं बहुत सारी चीजों का समय बेस है। फिर ब्रह्मा जी ने काल निर्णय किया, समय का निर्णय किया। देखो जितना जितना सूक्ष्म काल का वर्णन भागवत में ब्रह्मा जी ने कर दिया, व्यास जी ने कर दिया है, शायद वैज्ञानिकों ने अभी नहीं कर पाए, वैज्ञानिक अभी नहीं कर पाए। न्यूटन ने तो बाद में खोज किया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ये भागवत में हमारे 5000 वर्ष पहले लिख दिया गया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। समय का निर्णय दिया है। 2 प्रमाण के एक अणु होते, थोड़ा जल्दी जल्दी में सुन लीजिए। 3 अणु के एक त्रिश्रेण होता है और 3 त्रिश्रेण के एक त्रुटि होती है। 100 त्रुटि का एक वेद होता है और 3 वेद का एक लौ होता है। 3 लौ का एक निमिष होता है। निमिष कहते हैं जितने देर में पलकें गिरती हैं उठती हैं, जितना समय पलकों के गिरने उठने में लगता है उस समय को कहते हैं निमिष। ये निमिष शब्द निम्न से बना है। राजा निम जनक के पूर्वज थे और राजा निम को कहा गया है कि राजा निम पलकों पर निवास करते हैं, इसलिए पलकें जब गिरती उठती हैं तो निमिष शब्द कहा जाता है। एक निमिष, 3 लौ का एक निमिष होता है और 3 निमिष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु का एक नड़िका होती है और 2 नड़िका का एक मुहूर्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। 6 या 7 नड़िका का एक पहर होता है और 4 पहर का एक दिन होता है। 4 पहर की एक रात होती है। रात और दिन मिलाकर के 8 पहर होते हैं और रातों दिन मिलाकर के 15 दिन का एक पक्ष होता है। 2 पक्ष का एक महीना होता है। 6 महीने का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। बोलो शंकर भगवान की। 2 अयन का एक वर्ष। 6 महीने, 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। दक्षिणायन जब हमारे यहाँ होता है 6 महीने तक, तो देवताओं के यहाँ रात्रि होती है। वो देवताओं के रात्रि का समय है। जब हमारे यहाँ 6 महीने बीतता है तो देवताओं की एक रात्रि बीतती है। जब हमारे यहाँ 6 महीने दिन व्यतीत होता है, 6 महीने उत्तरायण व्यतीत होता है, देवताओं का दिन व्यतीत होता है। कहने का तात्पर्य, हमारे यहाँ जब 1 वर्ष रात दिन मिला के पूरे होते हैं तो देवताओं के यहाँ 1 दिन रात दिन मिलाकर पूरा होता है। बोलो शंकर भगवान की। ये देवताओं का इतना बड़ा समय। 1 वर्ष 12 महीने का 1 वर्ष होता है। और कलयुग, देखो 4 युग है, जिनमें कलयुग को 4,32,000 वर्ष समय दिया गया और वही सतयुग 17,28,000 वर्ष का है। त्रेता 12,96,000 वर्ष का है और द्वापर 8,64,000 वर्ष का है। ये चारों मिलकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। चारों युग जब एक बार व्यतीत होते हैं तो 4,43,20,000 वर्ष होते हैं। और ये 43,20,000 वर्ष को अगर 71 से गुणा कर दिया जाए, 71 बार बीत जाए, तो 30,67,20,000 वर्ष होता है। अर्थात 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। जब इतना व्यतीत होता है तो एक मनवंतर व्यतीत होता है। अब प्रत्येक मनवंतर में मनु और इंद्र बदले जाते हैं। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पद है और प्रत्येक मनवंतर में इंद्र बदल दिए जाते हैं। इंद्र कोई दूसरा बनता है। 71 बार चारों युग व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर होता है और जब 14 मनवंतर व्यतीत होता है तो एक कल्प होता है। एक कल्प, और एक कल्प होता है ब्रह्मा के एक दिन के बराबर। जब हमारे यहाँ एक कल्प व्यतीत होता है तो ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है। बोलो शंकर भगवान की। और जब हमारे यहाँ कल्प व्यतीत होता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारहि, कल्प कल्प लगी
प्रभु अवतरही कलप कलप लगी प्रभु अवतरही कलप कलप लगी प्रभु अवतरही कलप कलप लगी प्रभु अवतरही चारु चरित नाना विध करो चारु चरित नाना विध करो। प्रत्येक कल्पों में श्री राम जी का भगवान का अवतार होता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। योग वशिष्ठ महारामायण में लिखा है कि इस समय ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष पूरी हो चुकी है। यज्ञ वर्ष के प्रथम दिन की दोपहरी में ब्रह्मा इस समय चल रहे हैं और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। जिस दिन ब्रह्मा की आयु पूर्ण होगी ब्रह्मा भी बदल दिए जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा भी बदल जाएंगे 100 वर्ष आ जाए। लेकिन इस समय 91वें दिन के प्रथम दिन की दोपहरी में ब्रह्मा चल रहे हैं। अब आइए वैसे इतिहास का और जागृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है व्यास जी महाराज ने। लेकिन कल भगवान जन्म है, कथा के माध्यम से कल भगवान का जन्म भी होना है, तो कल भगवान के जन्म तक हमें पहुंचना है। इसलिए बहुत विस्तार नहीं करूंगा, संक्षेप में निवेदन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। बोले शंकर भगवान की। आइए बस 2 मिनट का समय और राजा मनु के वंशजों को थोड़ा सा सुन लीजिए। राजा मनु के 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं हुई, अकूति, प्रसूति, देवहूति। ये 3 कन्याएं। अकूति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ नाम का पुत्र हुआ। अकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ नाम का बेटा पैदा हुआ। अब प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र महाराज दक्ष के साथ हुआ और दक्ष और प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। पहले पुत्रियों का वंशज आप सुन लीजिए। 3 पुत्रियां हैं महाराज मनु के। अकूति के तो एक ही बेटा हुआ और प्रसूति अम्बा के बेटा नहीं हुआ। प्रसूति अम्बा के 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वृद्धि, मेधा, तितिक्षा आदि, ये 16 कन्याएं। और ये 16 कन्याएं, 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, बाकी बची 3 कन्याएं। स्वाहा नाम की कन्या प्रसूति मैया की अग्नि देवता को ब्याही गई। स्वाहा। इसीलिए जब देव कार्य करते हैं ना, कोई पूजा पाठ करते हो, आप देखा होगा, मंत्र पढ़ते हो, हवन करते हो, तो क्या बोलते हो? हर मंत्र के पीछे स्वाहा बोलते हो, नहीं बोलते? स्वाहा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा देवी। अगर अग्निदेव को, देवताओं को कुछ अर्पण करना है अग्नि के माध्यम से, तो स्वाहा देवी का नाम लेना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। स्वाहा देवी का नाम। और 15वीं कन्या हुई स्वधा। स्वधा ब्याही गई पितृगणों को, पितरों को ब्याही गई। इसलिए पितृ कार्य में, पितरों के कार्य में, श्राद्ध कर्म में स्वाहा नहीं बोला जाता, वहां स्वधा बोला जाता है, क्योंकि पितृगणों की पत्नियां हैं स्वधा देवी। स्वधा। और 16वीं कन्या हुई सती। महारानी प्रसूति की 16वीं कन्या का नाम हुआ सती। सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज परीक्षित से कहा, राजन सती नाम की कन्या तो भगवान शिव से ब्याही गई, लेकिन सती को एक भी संतान नहीं हुई। बोलो शंकर भगवान की। एक भी संतान नहीं। क्यों नहीं हुई महाराज? पूछ लिया तो सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, एक समय की बात है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर सती के साथ विद्यमान थे। आकाश में, आसमान में विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सती मैया ने देखा तमाम विमान जा रहे हैं
उस विमान में बैठी एक देव स्त्री से सती जी ने पूछा, ये विमान इतने कहाँ जा रहे हैं? उस देव स्त्री ने कहा, देवी तुम्हारे मैके में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तुम नहीं गई, तुम तो यहीं बैठी हो। वो तो इतना कहकर चली गई। सती जी ने भगवान शिव से कहा, बाबा मेरा निमंत्रण नहीं आया क्या? शंकर जी ने कहा, ना आया है ना आएगा। शंकर जी ने पूरी कथा सुनाई। कहा, एक बार तुम्हारे पिता को, इस सभा में मैं भी बैठा था, तुम्हारे पिताजी आ गए, सब लोग उठकर खड़े हो गए सम्मान में, हमें याद नहीं रहा, हम तो भगवान के भजन में मस्त रहे, हम बैठे रहे। और उस सभा में तुम्हारे पिता ने मुझे हजारों गालियां सुना दी और सभा के मध्य में लोगों से कह दिया कि आज से शंकर की पूजा कोई नहीं करेगा। देवी मेरे अपमान में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सती जी ने समझाने का प्रयास किया। सती जी ने कहा, महाराज ये घर का झगड़ा है, आपस का झगड़ा है, बाहर न जाए, भले निमंत्रण नहीं आया है, अगर हम लोग 2-4 मिनट के लिए चलेंगे, सब लोग देख लेंगे, शिव भी आए, सती भी आई है, तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो झगड़ा सबको पता चल जाएगा। अरे महाराज आपके ससुराल की बात है, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। कितना बढ़िया मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही है सती मैया। मैके का बड़ा प्रेम होता है माताओं को। इन माताओं को कह दो, हमारे साथ एक चौबे जी रहते थे बड़े पहले, जितेंद्र जी, आप तो जानते हैं चौबे जी को। चौबे जी कहते थे कि अगर माताएं कितना भी क्रोधित हो घर में, पत्नियां कितना भी क्रोधित हो, उनको खुश करने के लिए 1 मिनट में खुश हो जाए। हमने कहा कौन सा सूत्र है भाई? बोले महाराज जैसे घर में पहुंचे और जाने की पत्नी खूब नाराज है, बस उसके सामने एक शब्द कह दे तुरंत खुश हो जाएगी। मैंने कहा कौन सा शब्द? कहा केवल इतना कह दो कि तुम्हारे भैया मिले थे, बोलो शंकर भगवान की, तुरंत प्रसन्न। मैके का इतना लगाव होता है इनको, इतना लगाव होता है। ये रोटी बना रही हो, तावे पर रोटी हो, चूल्हे में रोटी हो, और कोई धीरे से कान में जाकर कह दे तुम्हारे बड़े वाले भैया आए, तो रोटी जल जाए पहले दरवाजे पर झांक जाएंगी, बोलो शंकर भगवान की। मैके से इतना लगाव होता है। सती अम्बा कहती, महाराज आपके ससुराल में यज्ञ हो रही। शंकर जी ने रोकने का प्रयास किया लेकिन सती नहीं मानी। तो जब सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा, तुम जाना चाहती हो तो जाओ देवी, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। सती चल पड़ी। पीछे से नंदीश्वर आदिगण पहुंच गए। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ मामा जी के यहाँ। हाँ चलो। बैल पर सवार हुई सती अम्बा पहुंच गई मैके। और जब मैके पहुंची तो उनकी 16 बहनें वहां आई हैं। सबको निमंत्रित किया गया, केवल सती को तो निमंत्रण नहीं दिया गया था, सारी बहनें आई। सती ने देखा, सती को सारी बहनों ने देखा तो व्यंग बोलो नहीं। कोई सती कह रही, अरे तू अकेले आई है? अरे वो कहाँ गए जो भांग वांग पीते थे, अब बंद कर दिया कि पी रहे हैं? एक बहन ने कहा, अरे वो तो पहले सांप वाप रखते थे, अभी भी रखते हैं कि बंद कर दिया? अब तो सती का क्रोध दुगना होता चला जा रहा है। एक बहन ने कहा कि मैंने सुना था तुम्हारा निमंत्रण ही नहीं गया, तुम नहीं आओगी, बड़ा अच्छा हुआ आ गई। ये व्यंग वचन सुनकर के सती से रहा नहीं गया, भागकर मां के भवन में पहुंची। अब मां के भवन में पहुंची तो मां का तो हृदय बड़ा विशाल होता है। मां कैसी भी हो, एक बात याद रखिए, बेटा कैसा भी निकल जाए, बेटा कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसको महाराज शंकराचार्य जी ने लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता ना भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। जैसे मां के भवन में सती अम्बा पहुंची, प्रसूति अम्बा के भवन में प्रसूति ने हृदय से लगा लिया, सादर भलही मिली एक माता, 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 भगनी
मुस्काना भगनी बहुत मुस्काना सागर भरे। मां से मुलाकात हुई सती अम्बा की, यज्ञ मंडप में गई जहां यज्ञ हो रही थी। भृगु ऋषि यज्ञ करवा रहे थे। पूरे यज्ञ मंडप को घूम कर देखा, जहां भगवान शिव को स्थान देना चाहिए वहां स्थान खाली था, भगवान शिव का आवाहन नहीं किया गया। सती जी ने देखा कि मेरे शिव का अपमान किया गया, मैं बेकार में, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर जी का कहा नहीं माना, मैं चली आई, बहुत गलत किया हमने। हमारे भोलेनाथ का जहां अपमान हो रहा, मुझे वहां जाना उचित नहीं था। क्रोधाग्नि प्रकट किया शरीर से सती अम्बा ने, अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। जैसे सती अम्बा का शरीर जलने लगा, जो नंदीश्वर आदि गण गए थे सती अम्बा के साथ, वो क्रोधित होकर यज्ञ मंडप में विघ्न करने लगे। कोई हवन में जाके पानी डाल रहा है, कोई देवताओं को पीट के भगाने लगा, लेकिन देवता वहां 33 करोड़ थे, शिवगण कम थे, इसलिए शिवगण हार गए। देवताओं ने मारपीट करके शिवगणों को भगा दिया। शिवगण भागे, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, सारी व्यथा भगवान से बताई। भगवान शंकर क्रोधित होकर के बड़ी जोर से जटा को हिलाया, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। वीरभद्र को बुलाया, भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया, जाओ उस दुष्ट दष्ट को मत छोड़ना। वीरभद्र अपनी सेना लेकर पहुंचा और यज्ञ मंडप में घुसा। किसी ने बाल बल्लियां पकड़ी, किसी ने बांस पकड़ा, एक एक करके सब उथल पुथल करके बगल कर दिया। यज्ञ मंडप में, यज्ञ हवन कुंड में पानी डाल दिया, सभी देवताओं की वेदियां बिगाड़ दी, यज्ञ में विघ्न पैदा हो गया। अब तो शिवगण अधिक थे, देवता कम पड़ गए। शिवगणों ने एक एक देवताओं को पकड़ करके खूब पिटाई की। किसी का दांत टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का आंख फूटा, कुछ तो चोट खा के वहीं पड़े रहे, कुछ भाग गए। और भृगु ऋषि जो यज्ञ के आचार थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, उनकी दाढ़ी पकड़ करके महाराज नंदीश्वर ने उखाड़ लिया, पूरी गढ़ी उखाड़ ली। भृगु ऋषि चिल्लाते हुए अलग भागे। दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर दौड़े, तो वीरभद्र ने त्रिशूल उठाकर दक्ष प्रजापति का मार दिया, सिर कट गया, धड़ अलग हो गया। घोर युद्ध हुआ। अब देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा से अपनी व्यथा सुनाई, महाराज रोने लगे। देवता, महाराज शिवगणों ने तो हमारी ये दुर्दशा कर दी। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम लोग गए क्यों थे? कहा, हमारा निमंत्रण आया था इसलिए गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो निमंत्रण तो मेरा भी आया था, भगवान विष्णु का भी आया था, हम दोनों क्यों नहीं गए? तुम लोग क्यों बच रह गए? महाराज ब्रह्मा ने कहा, आज से कान खोलकर सुन लो, भले ही किसी का कहीं से निमंत्रण आए, चाहे मेरा निमंत्रण आए, चाहे भगवान विष्णु का निमंत्रण आए, लेकिन हम और भगवान विष्णु दोनों तब तक नहीं जाते हैं जहां शंकर जी का आवाहन नहीं होता, जहां शंकर जी का निमंत्रण नहीं होता, तहां न मैं जाता हूं न भगवान विष्णु जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब देवता लोग रोने लगे, महाराज मेरी आंख चली गई, मेरा दांत चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए तो शंकर बाबा के पास ही जाना पड़ेगा। शंकर जी के पास सभी देवता पहुंचे और देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर की स्तुति गाई। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने जिसको जो कुछ टूटा था ठीक किया, सबको सही कर दिया। दक्ष प्रजापति के सिर पर कहा, लाओ बकरे का सिर लगा दो। ये मैं अहंकारी व्यक्ति, मैं करने वाला, इस पर बकरे का सिर लगा। बकरे के सिर जोड़ दिया गया। धन्य है भगवान भोलेनाथ। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था। सती ने ऐसे शरीर का त्याग किया। सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित, अगले जन्म में वही सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई तो भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सन्निधान डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सन्निधान कोई और नहीं।
टिम टिम बोले अगम निगम का भेद खोले शिव का डमरू टिम टिम बोले अगम निगम का भेद खोले शिव का डमरू टिम टिम बोले अगम निगम का भेद खोले ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं और नाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और सभी लोग दोनों हाथों को तालियां बजाते हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए भोले बाबा का स्वागत करेंगे सभी लोग। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं बोले शंकर भगवान की जय हो। तो समय हो गया है, आज यही रुका जाएगा। शेष वंशजों का वर्णन, शेष पुत्रों और पुत्रियों का वर्णन भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती मेरी भागवत भगवान की है आरती पापी तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने राम यही हरि नाम यही हरि महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 मेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला चिर शाम यही शाम यही शाम यही पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से
को पाप से है तार की। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से बेकार, पापियों को पाप से बेकार, पाप पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से बेकार, पापियों को पाप से बेकारती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान मन की। आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख गलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधारस में कर, लीलारति रस रस की। आरती अति पावन पुराण की। ओ कलिमल मथानी थी ताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सकत सकल सुखकारिणी, सुमहो सदे हरि चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विनाश विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्वरा हास प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान